क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके पास सब कुछ है, कंफर्ट, फ़ोन, क्लॉथ, सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी दिल के अंदर कुछ मिसिंग है? जैसे ज़िंदगी की स्पीड तो बहुत तेज़ है, लेकिन डायरेक्शन कहीं खो गई है। अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी ही कहानी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द यूनिवर्सल ऑडियो बुक पर। मैं हूँ आपकी दोस्त आयुषी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। ये सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि एक जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी की, पीस की और इनर हैप्पीनेस की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे एक सक्सेसफुल लॉयर सब कुछ छोड़कर मॉन्क बन जाता है और दुनिया को सिखाता है कि सच्ची खुशी का रहस्य क्या है। ये कहानी है जूलियन मैंडल की, एक सुपर सक्सेसफुल लॉयर जिसकी ज़िंदगी में पैसा, फैम, लग्जरी सब कुछ था। उसके पास फरारी थी, मैंशन था, पावर था। लेकिन एक दिन कोर्ट में उसे हार्ट अटैक हो जाता है और वहीं से इसकी जर्नी शुरू होती है बाहरी सक्सेस से इनर पीस की तरफ। वो अपनी फरारी बेच देता है और निकल पड़ता है हिमालयाज़ की ओर सच्चे हैप्पीनेस की तलाश में। What you'll get from this book, इस कहानी से आप सीखेंगे माइंड को कंट्रोल करना कैसे सीखें, पर्पस के बिना लाइफ क्यों मीनिंगलेस लगती है, डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी में ही पीस क्यों छिपा है, और क्यों सबसे ज़रूरी है हैप्पीनेस बाहर नहीं अंदर की ओर। चैप्टर 1, द वेकअप कॉल। जूलियन की लग्जूरियस लाइफ उसे अंदर से हॉलो बना चुकी थी। वो हर चीज़ के पीछे भाग रहा था, फेम, मनी, सक्सेस, लेकिन अपने आप से दूर हो गया था। ऐसा ही कुछ स्टीव जॉब्स ने भी कहा था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट दैम लुकिंग बैकवर्ड। उन्होंने भी अपनी इनर कॉलिंग सुनी, डिज़ाइन और क्रिएटिविटी की ओर लौटे और एप्पल को नया जन्म दिया। तो पहला सबक, जब तक आप खुद से नहीं जुड़ते, कोई भी सक्सेस आपको खुश नहीं कर सकती। चैप्टर 2, द हिमालयन सीक्रेट। जूलियन हिमालयाज़ पहुंचता है और वहाँ उसे सेजेस ऑफ सिवाना मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग जो सेंचुरी से शांति और विजडम के साथ जी रहे हैं। वो जूलियन को सिखाते हैं माइंड इज़ लाइक अ गार्डन। अगर आप इसे पॉजिटिव थॉट से नहीं भरेंगे तो वीड्स यानी नेगेटिव थॉट्स अपने आप उगाएंगे। नेल्सन मंडेला इसके सबसे बड़े उदाहरण थे। उन्होंने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन अपने मन में बिटरनेस नहीं उगने दी। उन्होंने अपने माइंड का गार्डन साफ रखा और यही उन्हें लीडर बनाता है। चैप्टर 3, कंट्रोल योर माइंड। सेजेस जूलियन को विजुअलाइजेशन की टेक्निक सिखाते हैं। हर सुबह कुछ मिनट अपने आइडियल डे की कल्पना करो। देखो खुद को पॉजिटिव, काइंड, एनर्जेटिक और फोकस्ड इंसान के रूप में। इसी टेक्निक्स को मोहम्मद अली भी फॉलो करते थे। वो कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, जब वो चैम्पियन बने भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को बिलीव करवाया कि वो सच में ग्रेटेस्ट हैं। चैप्टर 4, पर्पस एंड सिंप्लिसिटी। जूलियन सीखता है कि हैप्पीनेस सिंप्लिसिटी में है, ज़्यादा चीज़ें नहीं, मीनिंगफुल चीज़ें। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, आज भी उसी छोटे से घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में ख़रीदा था, क्योंकि उनके लिए सक्सेस लग्जरी नहीं है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस है। रॉबिन शर्मा हमें यही सिखाते हैं, जब आपका पर्पस क्लियर होता है तब छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी खुशी देती हैं। चैप्टर 5, डिसिप्लिन एंड सेल्फ मास्टरी। जूलियन को सबसे बड़ा लेसन मिलता है, सेल्फ मास्टरी इज़ द की टू फ्रीडम। अगर आप खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं, हैबिट्स, स्लीप, इमोशन, रिएक्शन, तो आप अनबीटेबल बन जाते हैं। एलन मस्क इसका सबसे
बेस्ट मॉडर्न एग्जाम्पल हैं। वो दिन में 16 आवर्स काम करते हैं, असफलताएं झेलते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। डिसिप्लिन उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। की पॉइंट्स ऑफ समरी। नंबर 1, माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरिए। 2, हर दिन विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कीजिए। 3, सिंपल और मीनिंगफुल लाइफ अपनाइए। 4, अपने पर्पस को जानिए और उसके लिए डिसिप्लिन रहिए। 5, हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि जूलियन की तरह हम सब के अंदर भी एक मॉन्क छिपा है जो शांति चाहता है? कमेंट में बताइए इस कहानी का कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा छू गया। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो हमें लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंस्पायरिंग ऑडियो बुक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए द यूनिवर्सल ऑडियो बुक चैनल को। मैं हूँ आयुषी और मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग किताब में। टिल देन, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।